ओम शांति। ईश्वरीय मत देकर हम ब्राह्मण बच्चों को स्वर्ग के मालिक बनाने वाला, रावण राज्यों के दुखों से छुड़ाने वाला लिबरेटर, गाइड, त्रिमूर्ति, सभी आत्माओं का पिता, बेहद के बाप शिव बाबा की मधुर समझानी आज 6 मार्च 2021 की मुरली से। फर्स्ट पॉइंट, बाबा आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। बाबा कहते ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली। आत्मा बिंदी रूप है शांति धाम में, जैसे बिंदियों का झार है। आत्मा का वहाँ रहने का स्थान है और सभी आत्माएं वहाँ नंबरवार अपने अपने स्थान पर रहते हैं। और जब नीचे आते हैं पाठ बजाने, तब नंबरवार अपने समय पर आते हैं ड्रामा अनुसार। सेकंड पॉइंट, परमात्मा के बारे में बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, सत्यचित आनंद स्वरूप। ज्ञान का सागर प्यार का सागर है तो वर्षा भी देते हैं। बाबा का कभी विनाश नहीं होता क्योंकि परमात्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते मैं निराकार हूँ और आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। और बाबा आकर हम बच्चों को स्वर्ग के मालिक बनाते हैं, स्वर्ग के लायक बनाते हैं राजयोग सिखाकर। थर्ड पॉइंट, शिव जयंती के बारे में बाबा का महान कार्य के बारे में। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ क्योंकि मैं निराकार हूँ, मेरा शरीर नहीं, तो ज्ञान सुनाने के लिए शरीर तो चाहिए। इसीलिए मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ और इस तन को ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भागीरथ जो नदी को कहते हैं वो कोई पतित पावन नहीं है, पतित पावन वास्तव में शिव बाबा है। बाबा कहते बाबा की जब पधरामणि होते हैं, साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी पधरामणि है, अर्थात शिव बाबा ही इन तीनों देवताओं की रचयिता है। बाबा की पधरामणि हुए अभी 85 वर्ष 85 ईयर्स हो गया। और परमात्मा जब आते हैं तो सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं क्योंकि गीता ही सर्वोत्तम देवी धर्म का शास्त्र है। और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण यहाँ ही बनते हैं और देवता भी यहाँ ही बनेंगे। देवता कैसे बनेंगे? बाबा की याद से, बाबा से शक्तियाँ लेकर सर्वगुण संपन्न बनेंगे। फोर्थ पॉइंट, बाबा आज हमें स्मृतियाँ दिला रहे हैं। बाबा कहते तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे, हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। अर्थात बाबा ये भी कह रहे हैं सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाना होता है, फिर चंद्रवंशी में, फिर धीरे धीरे द्वापर में सूर्यवंशी में देवता, चंद्रवंशी अर्थात क्षत्रिय, फिर द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र। ऐसे ऐसे सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाबा कहते तुम भारतवासियों ने ही पूरा 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। तो कोई कोई बच्चे मूझ जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि संशय पैदा करते हैं कि हमारा 84 जन्म है, अंतिम जन्म है या नहीं। तो बाबा कहते मूझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। फिफ्थ पॉइंट, आज बाबा भक्ति मार्ग की कुछ बातें, कुछ भूले उसके बारे में बता रहे हैं।
बाबा कहते शास्त्र में 84 कल्प की आयु 84 लाख कह दिया है, और बाबा कहते 84 लाख जन्म तो हो नहीं सकते, ये बिल्कुल झूठ है। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अगर 84 लाख होगा तो कैसे सब कुछ याद आएगा, कुछ इसका कोई अता पता ही नहीं रहेगा। और एक भूल है, जैसे कोई भी सन्यासी लोग अपने आप को शिवोहम कह देते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर रास्ते का तिबाटे का भी पूजा करते रहते हैं, क्योंकि भक्ति है ही तमो प्रधान। धक्का खाते रहते हैं जन्म जन्म। मनुष्य शरीर की भी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी है ब्रह्मा की रात्रि, तमो प्रधान दुनिया माना भक्ति, माना ब्रह्मा की रात्रि। ये रात्रि जब पूरा होगा, संगम युग के बाद सत्ययुग त्रेता युग आएगा, तब होगा आधा कल्प ब्रह्मा की दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो शिवो हम वास्तव में कोई हो नहीं सकता, एक ही निराकार परमात्मा शिव है, बाकी सब है, चाहे गुरु है, सन्यासी है, सब क्या है, आत्माएं हैं। 6th पॉइंट, आज बाबा जन्म के बारे में कहते हैं। बाबा कहते तुम भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए और गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म हो गए, और क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है, तो इस तरीके से हम जन्म का हिसाब भी निकाल सकते हैं। 7th पॉइंट, आज बाबा याद के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। मामे कम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे, आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। तो इस समय कलयुग के अंत में संगम युग पर परमात्मा जब आते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं, शक्तियां देते हैं। जब हम राजयोग द्वारा बाबा से शक्ति लेकर सर्वगुण संपन्न बनते हैं, तब हमारे आत्मा पवित्र होते हैं, लेकिन शरीर तो पतित ही है। तो इस समय हमारा शरीर पतित है और सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होगा, तब कहा जाएगा पावन, सतो प्रधान, 100% पवित्रता। आज के मुरली में धारणा की बातें। 1st पॉइंट, हर एक के निश्चित पाठ को जान, सदा निश्चिंत रहना है। 2nd पॉइंट, बनी बनाई बन रही ड्रामा पर अडोल रहना है। 3rd पॉइंट, इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। 4th पॉइंट, याद के बल से खाद निकल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। 5th पॉइंट, मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। मीठे झाड़ सतयुगी दुनिया का, सतयुगी देवी देवताओं का झाड़, क्योंकि देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न थे और बहुत मीठे थे। तो इस समय ही हम देवी देवता जैसा पुरुषार्थ करके बनेंगे, फिर सतयुग में हमारा प्रारब्ध होगा। और एक बात बाबा कहते, नेक्स्ट पॉइंट धारणा के, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। पूरा वर्षा लेने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र बनना है बाबा की याद से। आज का वरदान, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। स्लोगन, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। ओम शांति।
मैं आत्मा राजयुक्त, योग युक्त, डबल लाइट हूँ। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। मैं आत्मा जानती हूँ इस ड्रामा के राज के बारे में। मैं आत्मा ईश्वरीय मत पर चल मनुष्य से देवता बन रही हूँ। श्री बाबा की याद से सच्चा सोना सतो प्रधान बन रही हूँ। मैं आत्मा कौड़ी से हीरे जैसा बन रही हूँ। स्वयं को फील करें। मैं तेजस्वी आत्मा परमात्म याद की छत्र छाया में परमात्म गोदी का अनुभव करने वाली आत्मा बहुत बहुत खुश हूँ। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई भी बात हो मूझने की दरकार नहीं। मैं आत्मा जानती हूँ जो कुछ हो रहा है सब कुछ रिपीट हो रहा है। कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। फील करें। स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित करें। देखें अपने जीवन को। आज दिन तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे अच्छा या बुरा, सब कुछ ड्रामा में फिक्स था। ये तो होना ही था। कल्प कल्प होते आए हैं। नथिंग न्यू। चले ऊपर सूक्ष्म लोक में। देखे अव्यक्त बाप दादा को। बाबा की मधुर मुस्कान। आँखों में पवित्रता की प्यार की रोशनी सर्च लाइट की तरह मुझ आत्मा में पड़ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सदा राज युक्त योग युक्त रहो। कोई भी दृश्य आए, कुछ भी नया नहीं, चाहे परिस्थिति पहाड़ जैसा ही क्यों न हो। आप शक्तिशाली स्थिति में रहोगे तो परिस्थिति पहाड़ जैसी राई बन जाएगी। हाई जंप लगा सकोगे। फील करें अपने मस्तक पर बाप दादा की प्यार भरी वरदानी हाथ। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा निश्चित निश्चिंत भव। सदा देवताओं समान हर्षित भव। सदा डबल लाइट खुश खुश नसीब भव। साक्षी दृष्टा भव। बच्चे सदा बाप दादा की याद की छत्र छाया में रहो तो सतो ही विघ्न जीत
विघ्न विनाशक बन जाओगे। कोई भी विघ्न तुम्हें डगमग नहीं करेगा। बाबा के मीठे समझाने, अथाह प्यार और वरदानों को समेटते हुए मैं आत्मा चारों ओर दिव्य किरणों को बिखेरते हुए आ पहुँचती हूँ साकार मनुष्य लोक में। मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, दिव्यता से भरपूर, बहुत बहुत खुश मैं आत्मा निरंतर औरों को शक्तिशाली प्रकंपन देकर वायुमंडल को, हर एक आत्मा को पावरफुल बना रही हूँ। ओम शांति।